तीन कुत्ताओं की कहानी से समझिए मनुष्य का कष्ट क्यों कम नहीं होता है। उपाय करने पर मनुष्य की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि हर मनुष्य आजकल किसी न किसी पीड़ा से, किसी न किसी परेशानी से बड़ा दुखी है और दुख का जब उपाय करता है तो और ज़्यादा वो पीड़ा बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि उपाय करने से बेहतर है कि वजह को तलाश लेना चाहिए। एक बार वजह मिल गई तो उपाय की ज़रूरत आधी रह जाती है। हाँ दोस्तों, तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक चौराहे पर एक वृक्ष के नीचे चौपाल लगी हुई थी। पंचायत चल रही थी, बातचीत होती थी, लेकिन जो भी मुद्दा उस समय वहाँ था, उस मुद्दे पर कोई भी सहमति ना बना पाई, कोई उपाय ना निकल पाया था। तो सभी ने निश्चय किया कि समीप में, अपने ही पास में थोड़ी सी दूर पर एक बाबा जी का आश्रम है और वहाँ बाबा जी गांव में आते जाते रहते हैं। इस गांव में आना हुआ तो उनसे ज़रूर बात करना। जब वहाँ पंचायत से लोग उठ कर के चलकर जाते हैं कि हमारे गांव के नज़दीक एक बाबा जी का आश्रम है, वे बाबा जी बड़े ज्ञानी हैं, अच्छे संत हैं, इसका उपाय वे ज़रूर कोई न कोई निकाल कर देंगे। तो दोस्तों, उसी वक्त वे सब लोग इकट्ठे होकर के चल तो दिए। अब वो कहने लगे कि हम अपना मुद्दा उनके सामने कैसे रखेंगे, क्योंकि ये कोई ज्ञान वाली बात थोड़ी है। हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, जब बाबा जी से हम अपनी बात रखेंगे तो वे बाबा जी हमें इसका उत्तर नहीं देंगे तो कम से कम ज्ञान वर्धन तो हो ही जाएगा। वहाँ चलते हैं और जाकर के बाबा जी को नमस्कार करते हैं। बाबा जी कहते हैं, कहो कैसे आना हुआ। लोग कहते हैं, बाबा जी हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं कि इस गांव में एक ही कुआं है और उस कुएं का जो जल है हम सभी के लिए आवश्यक है। उसी जल को पी कर के हम सब लोगों की जीविका चल रही थी, हम लेकिन उस जल को अब पी नहीं सकते। बाबा जी कहते हैं, क्यों नहीं पी सकते, क्या हुआ। बाबा जी, उसमें 3 कुत्ते शायद लड़ते लड़ते गिर गए हैं और वे मर गए हैं। पानी में बहुत बदबू है और फिर बदबू वाला पानी भला कौन पी सकता है। तब आप ही बताओ, कोई उपाय हो तो हमें ज़रूर बताओ जो पानी पी लिया जाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, तो एक काम करो, उसमें आप 8-10 बाल्टी गंगा जल मिला कर के देखो। जब तुम गंगा जल मिलाओगे तो वो पानी पीने योग्य हो सकता है। दोस्तों, लोग वही करते हैं कि वो पानी में, उस कुआं के पानी में जब गंगा जल मिलाते हैं तो फिर भी कोई सुधार नहीं आता है, उसमें बदबू की बदबू ही रहती है। ये लोग फिर से जाते हैं, कहते हैं, बाबा जी बात नहीं बनी, उपाय किया लेकिन बात नहीं बनी। बाबा जी कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, जो सुगंधित धूप दीप हैं वह करो, पूजा प्रार्थना करो, ईश्वर की आराधना करो, कथाएं करो। हो सकता है कि उससे जो वो कुत्ते मर गए हैं उनकी जो बदबू आ रही है वो शायद ठीक हो सकती है। लोग उस कुएं के पास जाकर के सारे उपाय करते हैं, धूप दीप लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं होता है। चीज़ें फिर भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। लोग फिर से बाबा जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, बाबा जी फिर से कोई उपाय बताइए। उससे भी कुछ नहीं हुआ। बाबा जी कहते हैं, अच्छा तो आखिरी उपाय और करो, सुगंधित द्रव्य लो जिसे पिया भी जा सके और ऐसे द्रव्यों को जाकर के उस कुएं के जल में डालो ताकि यह पानी पीने लायक हो सके। गांव वालों को भी लगता है कि अब की बार बात बन जाएगी। उपाय तो बहुत अच्छा लग रहा है,
क्योंकि पीने योग्य द्रव्य जब हम उसमें मिलाएंगे तो उसकी तासीर से वो दुर्गंध दूर हो जाएगी। वे लोग सुगंधित द्रव्य का उपाय करते हैं और उसके बाद से कुएं में उझक कर देखते हैं, लेकिन परिणाम फिर भी ज्यों का त्यों था। वही डाल के 3 पत्ते यानी कोई सुधार नहीं आता। जल की स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है। यह लोग फिर से बाबा जी के पास में पहुंचते हैं। बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी उससे भी कोई मतलब नहीं निकला, जल तो जैसा का तैसा है। बाबा जी आपने 3 उपाय बता दिए, तीनों ही उपाय किसी भी काम के नहीं निकले। बाबा जी कुछ कीजिए, क्योंकि हम बड़ी आस लगाकर आए हैं। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे संत हैं, लोगों की मुसीबत में आप सहायक बनते हैं, लेकिन हम लोग भी आपसे मदद मांगते हैं। बाबा जी से उन लोगों ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मना कर दीजिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों ने जब ये उपाय किया यानी गंगा जल डाला, कथाएं वहाँ सुनाई और सुगंधित द्रव्य भी उसमें डाले, पहले जो उस कुएं में 3 कुत्ते मरे हुए थे, क्या तुमने उन्हें बाहर निकाला? तो वे लोग कहते हैं, बाबा जी ये काम तो हमने सब किया, लेकिन जो 3 कुत्ते मरे पड़े थे उन्हें उस जल से हमने बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि आपने हमसे इसके बारे में कहा ही नहीं था कि आपको वो 3 कुत्ते भी बाहर निकालने हैं। हमने कुत्तों को बाहर नहीं निकाला। बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे, अरे मूर्खो हैं, आप लोगों ने जब तक वजह को नहीं समझा, आप जो भी कर रहे हो वो सब बेकार का है। पहले आपको वजह को समझना पड़ेगा। वजह क्या है, किस वजह से हमें कष्ट है, पीड़ा है, दुर्गंध क्यों आ रही है उस जल के अंदर। तो जब वजह को ही बाहर निकाल दोगे, बाहर हटा दोगे, तो वो कार्य आपका सुलझ जाएगा, बन जाएगा। यदि उस वजह को नहीं निकालोगे, यदि आप उपाय करते रहोगे, तो उन उपायों का कोई भी महत्व नहीं होगा। क्योंकि जब कोई वैद्य या डॉक्टर मरीज को दवा देता है तो परहेज भी बताता है। परहेज यूँ बताता है कि जो समस्या है वो समस्या मजबूत ना हो पाए। परहेज वो यूँ बताता है कि मर्ज ना बढ़ पाए। वो उसकी पहली काट है, पहली शर्त है, उसके बाद ही दवा काम करती है। ठीक इसी प्रकार जब आपने देखा कि उसमें कुत्ते मरे पड़े हैं, तो कुत्ते आपने निकाले नहीं। यदि आप उपाय कर रहे हो, सोच करके देखो, जो वजह है उस वजह को ही बाहर नहीं निकालोगे, तब तक उपाय काम करेंगे ही नहीं। जैसे बिना परहेज के दवा काम नहीं करती है। तो दोस्तों, आजकल मनुष्य की पीड़ा इसीलिए बढ़ती जाती है कि मनुष्य जिस तरह से पीने योग्य कुआं के जल में कुत्ते मरे पड़े होते हैं, उनमें बदबू आती है, तो उन कुत्तों को जब तक बाहर नहीं निकाल कर फेंकोगे, तब तक उस जल का, उस कुएं का जल शुद्ध नहीं, साफ नहीं हो सकता है, उससे बदबू नहीं मिट सकती है। यदि आप उसमें से जो वजह है उसे निकाल करके फेंक दोगे, तो उससे आपकी आधी समस्या, आधी पीड़ा कम हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी समस्या है उसका भी निवारण हो जाएगा, उसका भी हल निकल आएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मनुष्य आजकल दुख में क्यों पड़ा रहता है। मुसीबत मनुष्य की क्यों कम नहीं होती है, क्योंकि वो उपाय तो करता है, जो उसकी असली वजह है उसे नहीं पहचानता है। जिस तरह से उस गांव के लोगों ने उस वजह को नहीं पहचाना कि उनकी वजह सिर्फ वो 3 कुत्ते थे। दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को